अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरा फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर, यूट्यूब और साथ ही साथ मेरी ब्लॉग का एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस नज़र आ रहा होगा। वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगी, देन ये लाइव हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 की ट्रेनिंग का ये कोर्स है और उसका ये तीसरा लेक्चर है। वर्किंग विद क्यूरीज लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम क्यूरीज के ऊपर काम करना सीखेंगे। ठीक है, क्यूरीज की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक में हम लोग रखेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्यूरी स्पेशलिटीज़। जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, क्यूरी स्पेशलिटीज़, उसमें जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्यूरीज होती क्या है? क्यूरीज कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा सवाल जो हम टेबल के कंटेंट के लिहाज से करते हैं एक्सेस के अंदर, उसको कहा जाता है क्यूरी। टेम्परेरी डेटा होता है ये, इसको हम कहीं पे भी स्टोर नहीं करते। डेटा हमारा टेबल्स के अंदर ही होता है। जस्ट हमें जो भी क्यूरी, जो भी हमारा सवाल होता है, वो हम जनरेट करते हैं, देन हमें उसका आंसर मिल जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह लें हम क्यूरीज को क्यों यूज़ करते हैं। एक टेबल है जिसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट आईडी लिखा हुआ है, और दूसरा टेबल है जिसमें कॉन्टैक्ट आईडी, टाइप और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। अब क्यूरीज जब भी हम जनरेट करते हैं, मिसाल के तौर पे नीचे आपको नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइप, कंटेंट। ये काम क्या करती है? क्यूरी करती है। मिसाल के तौर पे मुझे मालूम करना है कि कौन सा नंबर सही है, किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्यूरी जनरेट करूँगा। तो क्यूरी क्या करेगी? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक टेबल से उठा लेगी और देन जिसके साथ उसका रिलेशन होगा, ठीक है, उसमें से बाकी चीज़ें उठा लेगी। रिलेशनशिप क्या होता है मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और रिलेशन किस तरीके से बनाया जाता है वो भी बता चुका हूँ, और रिलेशनशिप हम क्यों बनाते हैं वो भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टेबल थे हमारे पास, उनके लिहाज से हमारे पास एक क्यूरी थी जिसको हमने क्या किया, जनरेट किया। तो वो हमें क्या कर देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइप और कॉन्टैक्ट दोनों को कंबाइन करके हमें डेटा फराहम कर देगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इन सब का प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं इसको एंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सेस की फ़ाइल पहले से ओपन करके रखी हुई है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए मेरे पास है एम्प्लॉय का टेबल। इसमें मेरे पास एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट, स्टेटस, हाई डेट, सैलरी वगैरह आ रही है। ठीक है, इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है एम्प्लॉय फ़ोन वाले में। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि मुझे बताएं कि ये रिकॉर्ड किस एम्प्लॉय का है, तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय वाले टेबल पे जाएंगे और उसमें से देखेंगे 7 नंबर पे कौन सा है, और तो फिर वहाँ से आप मुझे नाम देख के बताएंगे। ये काम हम क्या करेंगे, इसके लिए क्यूरी जनरेट करेंगे। सही है, क्यूरी ये काम हमें ख़ुद करके बता देगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वो यहाँ से उठा लेगी, और जो जो चीज़ें हम उसको बताएंगे वो उन सारे डेटा को मर्ज करके हमें यहाँ पे शो कर देगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके मैं इसको क्लोज़ ऑल कर देता हूँ। सारे के सारे टेबल मेरे पास क्लोज़ हैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूरी बनाने जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ क्रिएट के ऊपर, देन वहाँ से आता हूँ मैं यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं क्यूरी विज़िट को। यहाँ से मैं क्यूरी विज़िट को क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे सिंपल क्वेरी विज़िट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से कहता हूँ ओके। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एम्प्लॉय फ़ोन। क्यों आ रहा है? क्योंकि लेफ़्ट साइड के ऊपर
एम्प्लॉय फ़ोन सिलेक्टेड था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये ड्रॉप लिस्ट में से एम्प्लॉय वाला फोल्डर, एम्प्लॉय वाला जो टेबल है उसको ले लेता हूँ। देन ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये एरो की है, जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड होगा मैं उसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो वो इस फील्ड में आ जाएगा, मतलब इस टेबल के अंदर से वो फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम वाली फील्ड चाहिए, मैंने क्लिक किया, ठीक है। देन मैंने लास्ट नेम मुझे चाहिए था, मैंने लास्ट नेम वाले को क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली फील्ड हो गई। अब अगर मैंने गलती से डिपार्टमेंट क्लिक कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट मुझे नहीं चाहिए था, तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं, ठीक है। इस वक्त डिपार्टमेंट सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से बैक हो गया। अगर मुझे सारा का सारा सारी की सारी फील्ड जो सिलेक्टेड है उनको रिवर्स करना है, तो मैं यहाँ से इन डबल एरो को दबा दूँगा। और अगर यहाँ से सारी की सारी फील्ड्स को मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं ये डबल एरो दबा दूँगा, ठीक हो गया। अब मुझे ये सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए थी एम्प्लॉय वाले टेबल में, सही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन मैंने यहाँ से आया, मैंने कहा एम्प्लॉय फ़ोन। अब मैं यहाँ से पहले ले लेता हूँ टाइप को, ठीक है। देन मैं ले लेता हूँ टेलीफोन नंबर को, ठीक है। मैं क्यूरी जनरेट करने जा रहा हूँ जिसमें फ़र्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, टाइप होगी और उसका टेलीफोन नंबर होगा। मैंने यहाँ से कहा नेक्स्ट, ठीक है। डिटेल शो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, मैं इसी को चेक सिलेक्टेड रहने देता हूँ, समरी को हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। देन यहाँ से मैंने कहा नेक्स्ट, और यहाँ से मैं क्यूरी को नाम दे देता हूँ, मैंने कहा एम्प्लॉय फ़ोन, ठीक है। स्पेस मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, एरो डाल देता हूँ, एम्प्लॉय फ़ोन क्यूरी, ठीक हो गया। मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ से ओपन द क्यूरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दूँगा तो ये इस क्यूरी को ओपन कर देगा। मैं यहाँ से कहता हूँ फिनिश। तो अब देखें, इसने ये सारी के सारा डेटा मुझे एक साथ कंबाइन करके दे दिया, ठीक हो गया। फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है, टाइप भी आ रहा है और टेलीफोन नंबर भी एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं क्यूरी विजिट के ऊपर ही, ठीक है। एक ऑप्शन जो मैंने कहा था समरी वाला, उसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से आता हूँ क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर, सिंपल क्यूरी विजिट है, मैंने यहाँ से कहा ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ प्रोडक्ट वाला टेबल, ठीक हो गया। प्रोडक्ट वाला टेबल मैंने ले लिया, इसमें से मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ऑर्डर वाले पे, ठीक है, और यहाँ से क्वांटिटी को ले लेता हूँ। मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी दोनों की क्यूरी जनरेट करनी है, ठीक हो गया। मैंने कहा नेक्स्ट। अब मैं आता हूँ समरी के ऊपर। समरी को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए समरी ऑप्शन अपीयर हो गया। समरी ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ से कहा सम, ओके, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ से नेक्स्ट, और मैंने कहा प्रोडक्ट क्वांटिटी सम, ठीक है। और देन मैंने यहाँ से इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे इस टेबल की टोटल क्वांटिटी बता रहा है, सम करके बता रहा है कि ये प्रोडक्ट है और इसकी टोटल इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरीके से ये मेरे पास एक और क्यूरी जनरेट हो चुकी है। पूछ रहा है चेंजिंग सेव्स करनी है, मैंने कहा यहाँ से यस, चेंजिंग मैंने यहाँ पे सेव कर दी है। अब मैं आता हूँ क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। यही काम अब हम क्यूरी डिज़ाइन के ज़रिए करते हैं। क्यूरी डिज़ाइन पे आया मैं, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास टेबल पहले से ओपन हो चुके हैं।
इसमें से मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय वाले टेबल को क्लिक करके ऐड करता हूँ, ठीक है। देन फ़ोन वाले को सिलेक्ट किया मैंने, चाहूँ तो यहाँ से ऐड कर दूँ या इसको डबल क्लिक कर दूँ, ठीक है। दोनों यहाँ पे मेरे पास ऐड हो चुके हैं। देन मैंने यहाँ से कहा क्लोज़। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, इसके कॉर्नर पे आके जैसे ही ये कर्सर चेंज हुआ मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया ताकि आप लोगों को सारी की सारी फील्ड्स नज़र आ जाए। अब मैंने यहाँ से फर्स्ट नेम को पकड़ा और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आया, ठीक है। पहली फील्ड मैंने सेलेक्ट कर ली। दूसरी फील्ड को भी मैं इसी तरीके से ड्रैग करके ला सकता हूँ और सिंपली मैं यहाँ से डबल क्लिक करके भी ला सकता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे लास्ट नेम भी आ गया। यहाँ से सेम मैं टाइप के लिए कर रहा हूँ और यहाँ से सेम मैं नंबर के लिए कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये सारी की सारी फील्ड्स मैंने ऐड कर ली। वही काम जो मैंने विजिट के ज़रिए किया था अब मैंने डिज़ाइन व्यू के ज़रिए किया है। विजिट में आप बहुत सारे ऑप्शन, विजिट के ज़रिए आप यूँ कह लें कि बेसिक क्यूरी बनाते हैं, जबकि डिज़ाइन क्यूरी के ज़रिए आप एडवांस लेवल की क्यूरीज़ को जनरेट करते हैं। किस तरीके से, वो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे तो आप लोगों को समझ खुद ही आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये फील्ड मेरे पास ऐड हो चुकी हैं। अब सिंपल यहाँ से व्यू को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। क्लिक किया मैंने व्यू तो इसने देखिए मुझे रिज़ल्ट दे दिया। दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो मैं डिज़ाइन व्यू में आ जाऊँगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये देखें सॉर्ट का ऑप्शन है। जब हमने वैसे क्यूरी डिज़ाइन की थी तो हम उसमें सॉर्ट का कोई ऑप्शन नहीं था। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कि ए वाले कॉन्टैक्ट पहले आए फिर बी सी, इस तरीके से सारे के सारे कॉन्टैक्ट आए। देन दोबारा मैं जाता हूँ और व्यू करके देखता हूँ तो ये देखें ये सारा का सारा डेटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। दोबारा मैं इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मुझे एक फ़ील्ड हटानी है, ये वाली मैंने चेकबॉक्स हटाया और ये फ़ील्ड टेम्परेरी यहाँ से हाइड हो गई। अब अगर मैं जाऊँ व्यू के ऊपर तो देखिए वो फील्ड नहीं आ रही, सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टेलीफोन नंबर आ रहा है। दोबारा डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ और इसको चेक लगा लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये जो लास्ट नेम है ये पहले चाहिए था और फर्स्ट नेम जो है वो बाद में चाहिए था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे ये एरो चेंज हुआ मैंने यहाँ से क्लिक किया, सिलेक्टेड हो गया। अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ के शुरू में ले गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड्स को अरेंज भी कर सकते हैं। दोबारा अगर मैं जाता हूँ व्यू के ऊपर तो देखें लास्ट नेम पहले आ रहा है, फिर फर्स्ट नेम आ रहा है, फिर टाइप आ रहा है और फिर देन हमारे पास टेलीफोन नंबर आ रहा है, ठीक हो गया। अब दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है व्यू और एक चीज़ है रन, सही है। इस वक्त अगर आप व्यू को प्रेस करें या रन को प्रेस करें दोनों सेम ही काम करेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कब आएगा, जब हम लोग लेक्चर नंबर 4 इसका लेंगे क्यूरी का, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस तरह की जो क्यूरीज़ हैं ये हमारे पास जो क्यूरी की टाइप्स हैं, सही है। इस वक्त हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिलेक्ट क्यूरी की बात कर रहे हैं। सिलेक्ट क्यूरी जब सिलेक्टेड होगी चाहे आप रन करें चाहे व्यू करें वो एक ही काम करेगी, लेकिन जब इनमें से कोई क्यूरी सिलेक्टेड होगी तब रन डिफरेंट काम करेगा और व्यू डिफरेंट काम करेगा, ठीक हो गया। तो ये क्यूरी हमने ऑलरेडी पहले से बनाई हुई थी तो इस क्यूरी को सेव करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इस क्यूरी को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। सेव का पूछ रहा है, मैंने कहा नो, क्योंकि ऑलरेडी ये क्यूरी मैं डिज़ाइन व्यू से बना चुका हूँ। अब मैं दोबारा आता हूँ क्रिएट के ऊपर और यहाँ से मैं आ जाता हूँ क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर। मैंने क्यूरी डिज़ाइन को क्लिक किया, देन यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ कस्टमर वाले टेबल को, डबल क्लिक कर दूँ या क्लिक करके ऐड कर दूँ एक ही बात है। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया और अब मैं ले रहा हूँ स्टेट वाला टेबल, इसको भी मैं यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को दोनों को मैंने ऐड कर दिया।
देन इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको सारी फील्ड नज़र आए। देन कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर कह लें, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्टेट और रीजन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर देखिए मैं व्यू पे जाता हूँ तो इस कस्टमर का पूरा डेटा मेरे पास आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से स्टेट से और कौन से रीजन से है। ठीक हो गया। दोबारा जाते हैं डिज़ाइन व्यू के ऊपर। अब मैं आपको एक क्राइटेरिया और बताने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो ही स्टेट्स यहाँ पे नज़र आएँ जो अलास्का से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया, तो मैं आया स्टेट के ऊपर, क्राइटेरिया पे मेरा कर्सर है और देन यहाँ से मैंने टाइप किया अलास्का। ठीक है, अब मैंने ये टाइप कर लिया, दैट्स इनफ। अब उसके बाद मैं जाता हूँ व्यू के ऊपर, तो देखें सिर्फ अलास्का वाले ही यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और कोई नहीं आ रहे। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम, रीजन वगैरह में भी ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ, मैं एक ऐसा रिकॉर्ड लिखता हूँ जो यहाँ पे एंट्री में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा यहाँ से सिंध। ठीक है, और देन मैंने यहाँ से कहा व्यू। जैसे ही मैंने व्यू किया तो इसने मुझे रिज़ल्ट पे कुछ भी नहीं दिखाया। ठीक है, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इसने कहा है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो सिंध से बिलोंग कर रहा है। तो ये एक्चुअली कोई एरर नहीं कहलाता, इस नाम की कोई फील्ड नहीं है, तो ये आपको ब्लैंक फील्ड दे देगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ से लिखा अलास्का। ठीक है, और देखिए मैं क्यूरी जनरेट कर रहा हूँ तो अलास्का वाले आ रहे हैं। अब मैं इस क्यूरी को सेव करता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, सेव किया, और यहाँ से मैंने कहा स्टेट अलास्का। ठीक हो गया, और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेट की एक कॉपी बनाता हूँ। मैं गया फाइल के ऊपर, फाइल में से मैं आया सेव एज के ऊपर, और यहाँ से मैंने कहा सेव ऑब्जेक्ट एज, और यहाँ से सेव ऑब्जेक्ट एज को मैंने क्लिक किया है, और देन मैंने यहाँ से कहा सेव एज, और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ अलास्का को चेंज करके मैं कह देता हूँ एरिज़ोना। ठीक हो गया, और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ ओके। अब अगर मैं एरिज़ोना को, सही है, देखिए इस वक्त स्टेट एरिज़ोना ओपन है मेरे पास। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरिज़ोना कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं व्यू करूँ तो ये देखें वो आ रहे हैं जो एरिज़ोना वाले हैं। जैसा अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सेव को क्लिक करना है, मुझे बार बार फील्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरीके से आप जितनी क्यूरीज चाहें बना सकते हैं। मैं इस क्यूरी को यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइल्ड कार्ड क्यूरीज़ की। वाइल्ड कार्ड क्यूरीज़ क्या होती हैं वो अभी देख लेते हैं। मैं आया क्रिएट के ऊपर, और यहाँ से मैं आया क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर। मैंने यहाँ से कस्टमर वाले टेबल को ऐड किया, देन मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ दोबारा। मैंने यहाँ से कहा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, और देन मैंने यहाँ से कहा स्टेट। ठीक हो गया, ये चार की चार फील्ड मैंने यहाँ से ऐड कर ली। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैं आता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ वही नाम शो हो। ऐसी क्यूरी बनाना चाहता हूँ जो जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो, फर्स्ट नेम, वो क्यूरी सिर्फ यहाँ पे शो हो। मैं यहाँ से कहता हूँ ए, देन मैंने कहा स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है कि कुछ भी हो। ठीक है, इस क्राइटेरिया का मतलब ये होगा कि ए वाले कैरेक्टर और ए के बाद कुछ भी हो वो शो हो। देन मैं यहाँ से कहता हूँ व्यू, तो देखें वही सारे आ रहे हैं नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से व्यू को दोबारा क्लिक किया तो
डिज़ाइन व्यू में आया तो देखिए इसने इसको खुद ही सेट कर दिया लाइक, और आगे इसने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ए और स्टैटिक लिख दिया। तो इस तरह की अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो वो उनको खुद ही कवर कर लेता है। अब मैं इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज किस तरीके से कर रहा हूँ, मैंने कहा कि लाइक ए, ठीक है। ए के बाद मैंने कहा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मैंने 4 दफ़ा क्या किया है, क्वेश्चन मार्क डाला है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है करेक्टर। मैंने कहा है कि ए से स्टार्ट होने वाले जिनके टोटल अल्फाज, ठीक है, 4 मज़ीद होने चाहिए, मतलब ए को इंक्लूड करें तो टोटल 5 करेक्टर वाले नाम वो मुझे क्या हो, स्क्रीन पे अपेयर हो, उसकी ये क्यूरी है। फिर मैं यहाँ से किया व्यू के ऊपर, ठीक है। तो देखें जितने भी नाम आ रहे हैं सारे के सारे 5 करेक्टर लॉन्ग है, 5 से बड़ा कोई भी नहीं है, ना 5 से छोटा है, ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा से जाता हूँ डिज़ाइन व्यू के ऊपर, ठीक हो गया। अब मैं एक और क्यूरी जनरेट करता हूँ, ठीक है। क्यूरी में मैंने कहा लाइक, और यहाँ से मैंने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किए, ब्रैकेट शुरू की, मैंने कहा ए बी सी, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज़ किया, स्टैटिक डाला, और देन मैंने यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ कर दिया। और फिर मैं आता हूँ यहाँ से व्यू के ऊपर। तो देखिए इसने अब क्या किया, मैं दोबारा से डिज़ाइन व्यू के ऊपर जाता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है ए बी सी, इसका मतलब ये है कि ए वाले भी, बी वाले भी और सी वाले भी, वो नाम जो ए से शुरू हो रहे हों, बी से हो रहे हों या सी से हो रहे हों, उसके बाद कुछ भी हो, वो तमाम के तमाम मुझे यहाँ पे शो हो जाने चाहिए, ठीक हो गया। तो इस क्यूरी को भी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ से कहा क्लोज़ और यहाँ से नो। जब भी आप कोई क्यूरी सेव करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपके पास टेबल आ रहे हैं सारे के सारे, और ये देखें ये क्यूरीज आ रही हैं। किसी भी क्यूरी को अगर आपने बाद में रन करना है, सिंपल आप उसको डबल क्लिक करेंगे और वो क्यूरी यहाँ से रन हो जाएगी। लाइक ये देखें यहाँ पे जितनी भी क्यूरीज हमने बनाई हैं, किसी को भी रन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से ये सारी की सारी क्यूरीज को क्लोज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से क्लोज़ ऑल कर दिया। अब मैं एक और क्यूरी डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, क्रिएट क्यूरी डिज़ाइन, ठीक है। अब इस क्यूरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय वाला टेबल ले रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और देन मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। इसमें एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका डिपार्टमेंट और उसका स्टेटस, ठीक है, वो कर रहा हूँ। सही है, स्टेटस क्या है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, हावरली है, जो भी वो हमारे पास उसका स्टेटस है जॉब का, उससे मुराद है मेरी, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट वाले में और क्राइटेरिया वाले में। यहाँ पे मैंने लिखा HR। इसका क्या मतलब है कि जो भी HR डिपार्टमेंट से है, सही है, उनकी मुझे लिस्ट शो हो जाए, ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ से व्यू करता हूँ तो देखें HR में टोटल मेरे पास 2 लोग ही हैं, ठीक हो गया। फिर मैं दोबारा जाता हूँ डिज़ाइन व्यू के ऊपर, और मैं यहाँ से कह देता हूँ HR में फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम। 2 क्राइटेरिया मैंने दे दिए, एक HR डिपार्टमेंट होना चाहिए और दूसरा वो फुल टाइम होना चाहिए, वो मुझे शो होने चाहिए। मैंने यहाँ से कहा व्यू, तो देखें अब इसने मुझे एक रिकॉर्ड दिखाया, सही है, कि HR डिपार्टमेंट में एक ही शख्स है जो फुल टाइम काम कर रहा है, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ डिज़ाइन व्यू के ऊपर, ठीक हो गया। अब देखें मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और मैं एक और यहाँ पे देता हूँ, और ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा IT, ठीक है।
क्राइटेरिया में मैंने लिखा HR और में मैंने लिखा IT। डिपार्टमेंट HRO या IT हो, उनका मुझे रिज़ल्ट शो हो जाए, उसके लिए मैंने ये क्यूरी जनरेट की है। तो मैंने यहाँ से कहा व्यू, तो ये देखें इसने मुझे दिखा दिया हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। IT में 2 और HR 2, छोटा टेबल है तो इसलिए हम इजीली इसको पढ़ सक रहे हैं। टोटल तादाद आपने देखनी है तो नीचे जो बार है उसमें आपको नज़र आ रही है, सही है, कि टोटल कितने रिकॉर्ड हैं। अब हम बात करते हैं इसी काम को एक और तरीके करने से, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको हटाया और मैंने यहाँ पे लिखा एंड, और यहाँ पे मैंने कहा IT, ठीक है। और देन मैं इसको यहाँ से व्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने व्यू किया तो देखें इसने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखाया, मैं जाता हूँ व्यू के ऊपर, सही है। HR, इसका मतलब ये एंड लगाने का ये मतलब है कि वो एम्प्लॉय, सही है, जिसका डिपार्टमेंट HR भी हो और IT भी हो, ठीक है, वो मुझे रिजल्ट शो करे। तो एक शख्स के पास 2 डिपार्टमेंट नहीं हो सकते, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है ना। हमने यहाँ पे डेटा के अंदर कोई डाला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड की जगह और लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या करेगा, ये हमें HR हो या IT डिपार्टमेंट हो वो हमें रिजल्ट शो कर देगा। तो ये देखें अब ये हमें डेटा शो कर रहा है। अब मैं इस क्राइटेरिया को यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे HR, ठीक है। HR डेट को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ लाइक मुझे चाहिए ऐसे एम्प्लॉई का रिकॉर्ड जो मेरे पास 2008 से काम कर रहे हो या 2009 से अभी तक काम कर रहे हो। तो मैंने यहाँ से कहा एक, और सॉरी पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे बिटवीन, मैंने कहा एक पहला महीना पहली तारीख 2009, और मैंने कहा एंड, फिर मैंने कहा 12वां महीना 31 तारीख और 2013, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से आता हूँ व्यू के ऊपर, देखते हैं क्यूरी काम करती है कि नहीं। देखिए इसने मुझे टोटल दिखा दी कि 5 रिकॉर्ड है हमारे पास, जो हमारे पास 2009 से अभी तक काम कर रहे हैं, और उनकी हायर डेट भी मुझे ये शो कर रहा है। दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ से डिज़ाइन व्यू के ऊपर, ठीक हो गया। अब देखें मुझे ये 2 फील्ड्स मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, या ये 3 फील्ड्स मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मैंने इनको सेलेक्ट किया और देन डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो ये फील्ड मेरे पास डिलीट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी वाली फील्ड को ऐड कर लेता हूँ और जॉब रेटिंग वाली फील्ड को ऐड कर लेता हूँ। अब मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है और जॉब रेटिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, सही है, क्राइटेरिया में और जूम करूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट पे आया हूँ मैं, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ठीक तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। अब देखें लेस देन, इस निशान का मतलब है कि इससे छोटा होना चाहिए। ग्रेटर देन, इसका मतलब है बड़ा होना चाहिए। अगर मैं कहूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही है, छोटा हो या बराबर हो। इसी तरीके से मैं कहूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब बड़ा हो या बराबर हो। और अगर मैं सिंपल 2 अल्फाज लिख रहा हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन को मिला के, तो इसका मतलब ये है कि बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैं एक्सेल की क्लास जिन्होंने मेरी देखी है तो उसमें भी मैं बता चुका हूँ इनका मकसद क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन का काम करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे अभी हम देख लेते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे मतलब समझना है कि लेस देन का क्या मतलब है, ग्रेटर देन का क्या मतलब है, और बाकी चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी जॉब रेटिंग जो है वो 3 से
कम होनी चाहिए, ठीक है, या 3 होनी चाहिए, मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। क्राइटेरिया के अंदर मैंने क्या लिखा कि 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो, उसके लिए मुझे क्यूरी जनरेट करनी है, तो मैंने लिख दिया। और फिर मैंने यहाँ से कहा व्यू। तो देखिए सारे के सारा वही रिकॉर्ड आ रहा है जो जिनकी जॉब रेटिंग 3 है या उससे नीचे है। और टोटल मेरे पास 1 ऑफ 64 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। टोटल 64 लोग हैं जो मेरे पास जिनकी जॉब रेटिंग 3 या उससे कम है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको दोबारा से नॉर्मल पे, यही काम मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से हटाया। मुझे ये देखना है, मैंने कहा ग्रेटर देन या इक्वल टू 10,000 जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो या 10,000 जिनकी सैलरी हो, वो उनका रिज़ल्ट मुझे शो हो। तो मैंने यहाँ से कहा व्यू। तो ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है 1 ऑफ 92, टोटल 92 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ दोबारा डिज़ाइन व्यू पे। इस क्यूरी को मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज़। इस क्यूरी को मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ से कह रहा हूँ नो। अब मैं एक क्यूरी बना रहा हूँ कस्टमर वाले टेबल की। मैं यहाँ से आया हूँ क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर, मैं यहाँ से कस्टमर वाला टेबल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देन मैंने यहाँ से कहा क्लोज़, और फिर मैं यहाँ से उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टेट को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इनका रिज़ल्ट देखूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पे आ रही है स्टेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टेट आ रही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास FL, WA, AZ, PK काफ़ी सारी एक्सटेंशन है। अगर क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहाँ पे लिख दूँ FL, ठीक है, और मैं व्यू करूँ तो मुझे सिर्फ वही स्टेट नज़र आ रही है जो FL वाली है। अब इस क्यूरी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, सही है। इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर वाली क्यूरी हम बनाने जा रहे हैं। वो किस तरीके से बनती है, बिल्कुल सिंपल है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस क्यूरी को रन करूँ तो ये मुझसे पूछे कि आपको कौन सी स्टेट देखनी है। मैं स्टेट का नाम वहाँ पे टाइप करूँ और वो स्टेट मुझे नज़र आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आप इसको यहाँ से मिटाएं। आपने ब्रैकेट स्टार्ट की और मैंने कहा विच स्टेट वुड यू लाइक, और मैंने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो आपको ये कंप्लीट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इस क्यूरी को हम लोग व्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो देखें वही मैसेज जो मैंने टाइप किया था, विच स्टेट वुड यू लाइक, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से कह लेता हूँ लाइक PK, ठीक है। PK वाली स्टेट मुझे देखनी है, और देन मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो देखें मुझे दिखा रहा है कि पी की स्टेट में मेरे 2 ही रिकॉर्ड हैं, ठीक है, जिनका स्टेट PK है। अगर मैं यहाँ से रिफ़्रेश ऑल को क्लिक करूँ तो ये क्यूरी रिफ़्रेश होगी। दोबारा ये मुझसे पूछ रहा है कि आप स्टेट बताएं, आप कौन सी स्टेट देखना चाहते हैं। मैंने कहा FL, देन मैंने यहाँ से इसको ओके किया। तो ये देखें ये मेरे पास इस तरह की क्यूरी भी सेव होगी, जिसको हम कहते हैं पैरामीटर क्यूरी, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे, इस क्यूरी को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। मैंने कहा क्यूरी, यहाँ से स्टेट पैरामीटर, ठीक है। अब मुझे जब भी ये क्यूरी रन करनी होगी, मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, क्यूरी स्टेट पैरामीटर, डबल क्लिक करूँगा, क्यूरी का नाम दूँगा, ठीक है, और वो क्यूरी यहाँ पे रन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं एक और क्यूरी बनाने जा रहा हूँ सेम इसी तरीके की। लाइक यहाँ पे मैं इस क्यूरी को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। अब क्राइटेरिया में मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पहला करेक्टर लिखूँ, लाइक A, B या C, तो उसके जितने भी नाम हैं, ठीक है, वो शो हो जाए। लेकिन पैरामीटर क्यूरी
जब भी मैं इस क्यूरी को रन करूं तो वो मुझसे पूछे कि आप अल्फ़ाबेट डालें और उस अल्फ़ाबेट के तमाम रिकॉर्ड जो है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। मैंने यहाँ से कहा लाइक, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट की, मैंने कहा इंटर फर्स्ट करेक्टर, सही है, ऑफ फर्स्ट नेम, ठीक है, पहले नाम का लास्ट करेक्टर डालें। ब्रैकेट को मैंने क्लोज़ किया, मैंने यहाँ से कहा एंड, और फिर मैंने यहाँ से कहा स्टैरिक, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा स्टैरिक। अब मैं यहाँ से इसको रन करके देखता हूँ कोई एरर तो नहीं दे रहा ये। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे यहाँ पे क्या दिया, एरर दिया। मैं इसको ओके करता हूँ, इस एरर को हम लोग फिक्स करते हैं। लाइक मैंने यहाँ से अपना इन्वर्टेड कॉमर्स को डिलीट किया, यहाँ से भी डिलीट किया, व्यू किया, ठीक है। तो अब देखें ये मुझे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि आप पहला अल्फाज जो है वो डालें फर्स्ट नेम का। तो मैंने यहाँ से कहा ए और इंटर किया तो देखें सारे के सारे ए वाले आ गए। अब मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, बी वाले आ गए, रिफ़्रेश करता हूँ सी। तो इस तरीके से आप कई मल्टीपल क्यूरीज जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। एरर यहाँ पे मैंने खुद जनरेट किया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि कभी कभार जो है वो एरर दिखा रहा होता है, जिसको अगर आप लोग जो है फिक्स नहीं करते वो खुद फिक्स करता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने लाइक लिखा, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स डाले थे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो उसने इसको क्या किया, खुद ही फिक्स किया जब मैंने इसके इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर की। टेम्परेरी क्यूरी होती है, जितनी भी हम लोग क्यूरी के ऊपर काम कर रहे हैं, सही है, इनको हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे होते, ये जस्ट हमारे पास रिज़ल्ट होता है, हमारा असल डेटा हमारे टेबल्स के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन बिल्डर को भी कह लें कि ये हम लोग जो है एक टेम्परेरी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, परमानेंट कैलकुलेशन नहीं होती। एक एक्स्ट्रा फील्ड हम बनाते हैं जिसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो किसी टेबल में मौजूद नहीं होती फील्ड, लेकिन उसको हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, सेव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया है और मैं इसका क्राइटेरिया स्ट्रेट ही रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से कहा नो। मैंने इस क्यूरी को सेव नहीं किया। अब हम आते हैं क्रिएट के ऊपर क्यूरी डिज़ाइन पे, ठीक हो गया। मैंने यहाँ से आया क्यूरी डिज़ाइन और यहाँ से मैंने एम्प्लॉय वाला जो टेबल है इसको मैंने यहाँ से क्या किया, ऐड कर लिया। देन मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ किया, एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, सैलरी, ये हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, इसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी सैलरी आ गई। अब मैं एक फोर्थ कॉलम है जिसमें मैं एक एक्सप्रेशन बिल्डर बनाऊंगा। लाइक मेरे पास जो सैलरी आ रही है वो 1 महीने की है, मैं देखना चाहता हूँ कि 12 महीने में मैं हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ कि 12 महीने में मैं उन्हें, मतलब साल के अंदर मैं उन्हें कितनी सैलरी पे करता हूँ, ठीक हो गया। तो ये देखिए फोर्थ फील्ड के ऊपर मैं आया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ से कहा बिल्ड। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस बिल्डर को भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों सेम स्क्रीन आपको देंगे। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके बिल्ड को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने बिल्ड को क्लिक किया तो यहाँ पे इस साइड पे बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, फार्मूलेज हैं, एक कह लें कि पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं खोल रहा हूँ, फिर आया हूँ मैं टेबल पे।
टेबल से मैं आता हूँ एम्प्लॉय के ऊपर, और एम्प्लॉय के बाद ये जो सैलरी वाला है इसको मैं क्या कर देता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देन मैंने कहा मल्टीप्लाई 12। ठीक है, एम्प्लॉय जो सैलरी है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 से। ये टेम्परेरी फील्ड है, ठीक है, इसको हम अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, ये कैलकुलेशन के लिए सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके, और यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं एक्सप्रेशन 1 को लिख देता हूँ एनुअल सैलरी। ठीक है, इस बात को देख लें कि इसके साथ में कॉलन लगे होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप इस कॉलन को लगा दीजिएगा। कभी कभार टाइपिंग के दौरान ये कैलकुलेटर कॉलन जो हैं हमसे मिस हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं, तो एक कॉलन आप देख लीजिएगा, कॉलन लगे होने चाहिए। मैं यहाँ से आता हूँ व्यू के ऊपर, तो ये देखें ये मुझे दिखा रहा है कि एनुअल सैलरी मैं इस पर्सन को कितनी देता हूँ, इसको कितनी देता हूँ, और तमाम के तमाम का रिज़ल्ट मुझे दिखा रहा है। ठीक हो गया। अब एक और एक्सप्रेशन बिल्डर ही बनाता हूँ मैं, जिसमें मैं इनिशियल लूँगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में से। ठीक है, किस तरीके से, मैं आता हूँ व्यू के ऊपर, ठीक है, ये मेरे पास फिफ्थ फील्ड है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके बिल्ड को क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ से बिल्डर को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें वही स्क्रीन मेरे पास अपेयर हुई है जो पहले हुई थी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको खोल रहा हूँ, टेबल पे आया, एम्प्लॉय पे कह रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, मुझे फंक्शन को यूज़ करना था। ठीक है, मैं आता हूँ फंक्शन के ऊपर, बिल्ट इन फंक्शन, और यहाँ पे टैक्स वाला जो फंक्शन है इस पे आता हूँ, और फिर यहाँ से मैं आता हूँ लेफ़्ट वाले फंक्शन को डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट का फंक्शन क्या करता है ये मैं एक्सेल की क्लास में ही बता चुका हूँ, और ये नीचे भी आपको बता रहा है थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन। स्ट्रिंग को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेबल, सही है, टेबल में जो एम्प्लॉय वाला टेबल है, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने कहा इसका जो है फर्स्ट नेम ले लो, लेंथ मैंने कहा कि एक अल्फाज इसका उठा लेना। देन मैंने यहाँ पे लगाया एम्परसेंट। ठीक है, और दोबारा से यही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, बिल्ट इन फंक्शन, टेक्स्ट, लेफ़्ट। ठीक है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, और ये स्ट्रिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे आता हूँ एम्प्लॉय वाले में। अब मैं लेता हूँ लास्ट नेम वाला। ठीक है, लास्ट नेम ले लिया, और इससे मैंने कहा इसकी भी लेंथ एक होनी चाहिए। इस पूरे एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि एम्प्लॉय में जो फर्स्ट नेम है उसका एक करेक्टर ले लो, और देन जो दूसरा मैंने एंड के बाद लगाया है उसका भी यही है कि लास्ट नेम में से एक करेक्टर को ले लो। और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके। अब इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, एक्सप्रेशन 1 हो गया तो मैं इसको कहता हूँ इनिशियल। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से इसको कहता हूँ व्यू। तो ये देखें अब मुझे क्या है, किसी का इनिशियल जो है अलग से नहीं लिखना पड़ा, फर्स्ट नेम से उसने पहला करेक्टर खुद ले लिया, लास्ट नेम से भी उसने पहला करेक्टर खुद ले लिया। ठीक है, तो ये टेम्परेरी हम लोग डेटा जनरेट करते हैं, इसको अपनी डेटाबेस में सेव नहीं करते। अगर आपको सेव करना हो अपनी डेटाबेस में तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज़, और मैं इसको फ़िलहाल सेव नहीं कर रहा हूँ। एक और क्यूरी मैं जनरेट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं मल्टीपल टेबल लूँगा। मैं क्रिएट और क्यूरी डिज़ाइन, अब इसमें मैं यहाँ से मल्टीपल टेबल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से लिया ऑर्डर और स्टेट्स, और उसके बाद मैंने यहाँ से लिया प्रोडक्ट्स, और फिर मैंने यहाँ से लिया कस्टमर। ये 4 के 4 मैंने टेबल यहाँ से लिए और क्लोज़ कर दिया। और ये देखें हर एक टेबल एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से लिंक है। ठीक हो गया, इनको सारों को मैंने यहाँ से सेटिंग कर ली। अब मैं स्टेट वाले टेबल में से क्या करता हूँ, रीजन को ऐड करता हूँ। ठीक है, रीजन ऐड हो गया। अब ऑर्डर वाले टेबल में से मैं क्या करता हूँ, रिसिप्ट आईडी और क्वांटिटी को
ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 4 टेबल है अलग। कस्टमर है, कस्टमर ने ऑर्डर किया है, सही है, ऑर्डर क्या किया है, कौन सा प्रोडक्ट किया है, सही है, कौन सी उसकी स्टेट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में लिंक है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से सिंपली व्यू करूँ तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है रीजन 1 है, उसमें रिसिप्ट आईडी इतनी है और उसकी क्वांटिटी इतनी है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल वाले इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ये टोटल को क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास ग्रुप बाय की फील्ड आ गई है। अब रिसिप्ट आईडी को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, काउंट कर देता हूँ। ठीक है, कि इस रीजन के अंदर, सही है, पहली फील्ड में रीजन आ रहा होगा, रिसिप्ट आईडी को वो क्या करेगा, काउंट करेगा, गिनेगा। और क्वांटिटी को मैं कहता हूँ कि वो सम कर दे, जमा कर दे कि इस रीजन से कितनी रिसिप्ट हुई हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी थी। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ व्यू, तो ये देखें ये मुझे बता रहा है रीजन 1 और उसमें से क्या है कि 4 रिसिप्ट कटी थी और उनकी क्वांटिटी इतनी थी। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ व्यू पे, अगर मैं इसको ग्रुप को ऑफ करता हूँ और देन अगर मैं क्यूरी जनरेट करता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 इसने मुझे ये रीजन काउंट करके दे दिए थे। दोबारा मैं व्यू पे आता हूँ, टोटल को ऑन करता हूँ और दोबारा से व्यू पे आता हूँ तो ये देखें मुझे बताया रीजन 1 में टोटल 4 रिसिप्ट कटी थी जिनकी क्वांटिटी इतनी थी, रीजन 2 में 1 रिसिप्ट कटी थी जिसकी क्वांटिटी इतनी थी। अब दोबारा से मैं जाता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ कि क्वांटिटी वाली फील्ड को 2-3 बार और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं आया यहाँ से ऑर्डर वाले में क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। अब मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ मेन, और यहाँ से कहता हूँ मैक्स, और यहाँ से मैं कह देता हूँ एवरेज। अब मैं यहाँ से व्यू देखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे उसकी टोटल क्वांटिटी की सम बता रहा है, यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू बता रहा है कि मिनिमम कितनी क्वांटिटी थी, मैक्सिमम कितनी थी वो बता रहा है, और उसका एवरेज भी मुझे बता रहा है। ठीक हो गया। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।